नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज फिर से बाजार में पेच फंस गया। देखिए, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी। खैर, ये तो अलग ही मुद्दा है। मुद्दा तो हमको डोनाल्ड ट्रंप का छेड़ना चाहिए पहले। अब आपको पता ही है कि इस हफ्ते स्टेटमेंट्स वो बार बार बदल रहे हैं, और इस बार की जो स्टेटमेंट आई वो थी ये कि ईरान बहुत बेकरार है उनके साथ डील करने के लिए। अब ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं। अच्छा, एक दिन पहले बोल रहे थे कि गल्फ देश अमेरिका में बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी आई नहीं। तो आज संकेत थोड़े मिले जुले थे। अमेरिकन मार्केट भले ही चढ़ के बंद हुए हो, लेकिन एशिया मार्केट की हालत थोड़ी टाइट थी। जापानीज मार्केट, दक्षिण कोरिया, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी। और दक्षिण कोरिया का बाजार तो इसलिए भी गिर गया क्योंकि वहां के सेंट्रल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक कर दी है। जी हाँ, बैंक ऑफ कोरिया ने 25 बेसिस पॉइंट्स रेट बढ़ा दिए हैं। गिफ्ट निफ्टी फिर भी बता रहा था कि आज बुल्स हिम्मत करेंगे और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? शुरुआती सत्र की तेजी आई और दोपहर पे जाते जाते वो गायब हो गई। 24,142 के लेवल पे ओपन हुए, 24,186 का हाई है, लेकिन ये शॉर्ट लिव था। और उसके बाद हमने आफ्टरनून सेशन में बाजार पे दबाव बनते देखा। 24,050 आज के दिन का लो है। आज बहुत ही एक छोटी रेंज पे कामकाज हुआ है, लेकिन उठा पटक के बीच में जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 24,072 के लेवल की। क्लोज टू क्लोज मात्र 5 अंकों के गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से देखो तो बिल्कुल ही दायरे में ट्रेड हो रहा है और डायरेक्शनलेस मार्केट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 57,582 के लेवल पे बंद हो गया 175 अंक गवाकर, और सेंसेक्स 77,186 के लेवल पे बंद हो गया बिना किसी बदलाव के, मात्र एक अंक चढ़कर क्लोज टू क्लोज। लेकिन चार्ट्स के जरिए समझिए आप, ये पिछले 2 दिनों के चार्ट्स हैं। इंट्राडे चार्ट जो 2 दिनों के हैं उसमें 5 मिनट का चार्ट स्क्रीन पे, और आप देखिए पिछले सत्र में यानी कि 15 जुलाई को एकदम से ऊपर गए थे, ऊपरी स्तरों पर चपत लग गई। दोपहर को बहुत ही तगड़ी बिकवाली आई थी जिसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। आज फिर से वही मुद्दा हुआ। आज एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन फिर उस गैप को बचा नहीं पाए और लेटर हाफ में फिर से मुनाफा वसूली हुई। यानी कि ऊपरी स्तरों पर कोई बेचता जरूर है, और इस हफ्ते पेज फंस गया है 24,200 24,250 की रेंज पे। अच्छा, फिर आप डेली चार्ट्स पे देखें तो यहां तो कंप्लीटली 1 2 3 4 5 6 सत्रों से आप देखिए कितना बिखरा हुआ सा मार्केट नजर आ रहा है। ये भी समझ में आता है कि 20 और 50 दिन की औसत को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई डायरेक्शन हुई भला? बिल्कुल एक रेंज पे कर रहे हैं कामकाज, और ऊपर जाके कोई ना कोई बेच रहा है, नीचे 23,800 24,000 के जोन पे आके कोई खरीद रहा है। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। तो बाजार थोड़ा सहम गया है, और कारण इसका सिर्फ एक है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी किसी को समझ में नहीं आ रही, और दूसरा बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं, और उसके बाद 18 तारीख को बड़े बैंकों के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले ट्रेडर्स कोई बड़ी पोजीशन बना भी नहीं रहे। आज के सत्र पे निफ्टी पे चढ़ने वालों की संख्या थी 21 और गिरने वालों की 29, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,542 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,774 शेयर्स गिरे हैं। जो चढ़ने वाले थे निफ्टी पे, उस पर सबसे ऊपर आया एचसीएल टेक्नोलॉजीज, करीब करीब 2.25% ऊपर। इंडिगो का शेयर 2.25% ऊपर। विप्रो, मारुति और बजाज फाइनेंस 1.5% से 2.25% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में एटर्नल पिछले कुछ दिनों में बहुत खुश हो रहा था, लेकिन आज एकदम से गिरा तो 3% नीचे। एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, बीईएल और एचडीएफसी बैंक भी दबाव में रहे। एफएनओ गेनर्स में एबीबी पिछले 2 दिनों से बहुत ही धाकड़ चाल दिखा रहा है, और आज भी लगभग 6.5% चढ़ा है। आईईएक्स 5.5% ऊपर। डिक्सन, यूपीएल, बीएचईएल 5% से 5.25% चढ़ गए। आज के दिन का एक्सीडेंट है आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। खराब नतीजे और रिएक्शन, 11% स्टॉक क्रैश। एचडीएफसी एएमसी 5% नीचे। नाम इंडिया, नुवामा 3.5% से 4% नीचे। पीबी फिनटेक भी 3% नीचे। मिड कैप गेनर्स में ग्रिंडविल, इस स्टॉक का नंबर आया, स्टॉक चढ़ गया 18.5%। वेक्टर फूड सुबह तेज हो गया था, कुल मिलाकर 14% के रिटर्न। एमआरपीएल के रिजल्ट्स धासु आए और 10% ये चढ़ गया स्टॉक। चेन्नई पेट्रो भी साथ साथ चढ़ गया 7%। एचएससीएल 6% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में सिग्नेचर ग्लोबल 5.5% नीचे। आईटीसी होटल्स 5% नीचे। नोवोको में आज हुई है प्रॉफिट बुकिंग और 5% नीचे आ गया। गो डिजिट, ब्लूस्टोन जैसी कंपनियों के स्टॉक भी 4 से 4.5% टूट गए। आज जो सबसे कमजोर सेक्टर रहा वो था कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां, एकदम से गिरे हैं ये। ग्रो 5% नीचे। एचडीएफसी एएमसी 5.5% नीचे। नुवामा, यूटीआई एएमसी और नाम इंडिया जैसे जो कंपनियां हैं ये 3.5% टूट गई। रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है। फीनिक्स लिमिटेड, प्रेस्टीज, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी और ब्रिगेड जैसी कंपनियां आज दबाव में थी। फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस सबसे ज्यादा टूटा है पोस्ट रिजल्ट्स, 11% नीचे। एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, बीएससी, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स ढीले पड़ गए। डिफेंस में पिछले कुछ समय से लगातार प्रॉफिट बुकिंग हावी है, और आज भी एमटीआर टेक 5% नीचे था। एक्सिस, केड, एक्वस, अपोलो माइक्रो और पारस आज यहां पर गिरावट देखने को मिली। जो चढ़े हैं उसमें आईटी में फिर से एक पुलबैक आया, जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के स्टॉक चढ़े। सबसे तेज चला है एचसीएल टेक और विप्रो।
इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में ट्रैक्शन था, जिसमें HSCL 6% ऊपर, UPL SRF 4 से 5.25% ऊपर, बेयर क्रॉप और PCBL भी चढ़ गए। और ऑटोज में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई, जिसमें सोना, कॉमस्टार, मारुति, M&M, संवर्धना और एक्साइड, इन स्टॉक्स में तेजी आई। सबसे ज्यादा चढ़ा है सोना, कॉमस्टार 2.25% ऊपर, और इंडेक्स में मारुति और M&M हल्की खरीदारी यहां पर। अब आगे क्या होगा, देखिए दायरे में फंसा हुआ है बाजार, और इस हफ्ते ट्रेडर्स ने कोई बड़ी पोजीशन लेने की हिम्मत भी नहीं करी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी वैसे भी समझ में नहीं आ रही ना, और जो 24-24 घंटे में स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, कोई नई स्टेटमेंट्स, मनगढ़ंत कहानियां जो बना रहे हैं, तो उसका असर भी ट्रेडर समझते हैं कि स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। तो कैसे ले लें फिर एक बड़ी पोजीशन। और आप 3 सत्रों से निफ्टी की क्लोजिंग देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आ रही है 24,052, 24,078 और 24,081, ये 3 दिनों का क्लोजिंग लेवल है। तो आप 24,050 से लेकर 24,100 इसी रेंज में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हो। सुबह की स्क्रीन अगर आप वैसे ही छोड़ जाओ, दोपहर को वही लेवल देखने को मिलेंगे। इस हद तक की सुस्ती देखने को मिल रही है मार्केट पे। और इस बीच में क्या हो रहा है, रिजल्ट्स का एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है, काउंटर स्पेसिफिक मूव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और कल अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे हैं Q1, और उसके बाद तो देर दनादन बैंकों के नतीजे आएंगे। मच अवेटेड रिजल्ट्स 18 जुलाई को एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इन सब के नतीजे आने हैं वीकेंड पे। तो ये एक्शन रहेगा सिर्फ रिजल्ट्स के बलबूते, और इसीलिए ही बाजार थोड़ा तूफान से पहले शांत है। एक बड़ा खेल हो जाएगा। पहले कल रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लें, उसके बाद दिग्गज बैंकों के नतीजों को देख लें, उसके बाद इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स अपना मूड तय करेंगे। और बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो भी खुरपेज करेंगे सैटरडे संडे, वो है अलग। तो निफ्टी की 20 दिनों की और 50 दिनों की औसत जो है वो अभी भी उसके ऊपर निफ्टी बना हुआ है। 20 दिनों की औसत 24,039 की और 50 दिनों की औसत 23,981 की है। इन लेवल्स के तो ऊपर ही अभी टिके हुए हैं। तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि इंडेक्स ही कुछ करने को तैयार नहीं हो रहा। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,000 और 23,950, और रेजिस्टेंस लेवल 24,200 और 24,250। बाजार दायरे में रहेगा, और मच अवेटेड रिजल्ट जो है बड़ी कंपनियों के नतीजे, उनका एक बड़ा असर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा।